हेलो फ्रेंड्स, टुमारोज एनालिसिस 10 सितंबर 2025। तो आज मार्केट ने क्या काम किया। मार्केट गैप अप खुला, मैंने ऊपर का ट्रेड लिया था, नीचे आया, मुझे लॉस हुआ। ठीक है, लॉस के पीछे का रीज़न क्या था वो पहले ढूंढना है। देखो, मैंने क्या किया था, ऑप्शन चेन पे देखा था कि ऊपर स्टॉप लॉस थे, इसलिए मैंने क्या किया, रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर साइड का ट्रेड लिया, लेकिन वो नीचे आया। वो नीचे आने का, नीचे क्यों आया तो अपन वो रीज़न ढूंढ लेते हैं। तो नीचे आने का सही क्या है, देखो ये था पिछले दिन का सेलिंग। ठीक है, जो भी मार्केट में सेलर साबित है, इसका मतलब सेलर साबित है और अपन मार्केट के खिलाफ। यहाँ किसी ने भी इसको बाइंग करने को चांस नहीं था, इसलिए इधर लिक्विडिटी यानी बायर्स और सेलर्स बैठे नहीं रहेंगे, इतना फास्ट मोमेंटम हुआ था। इसलिए यहाँ कोई भी और जो भी बैठे थे वो गैप अप करके उसने निकाल दिया था। ही क्लोजिंग प्राइस के जो स्टॉप लॉस है वो थे, उनको हंट करने के वो नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया। तो ये अभी कल मार्केट क्या काम कर सकता है। देखो, अपना जो गलती हुआ है वो उसको बार बार ढूंढना है, धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप प्रोग्रेस करना है, छोटे लॉस देना है और बड़ा प्रॉफिट करने की कोशिश करनी है। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लॉस प्रॉफिट होता रहेगा, खाली अपना जो प्रोसेस है, अपना जो डिसिप्लिन है, अपना जो कंसिस्टेंसी है वो कायम रखना है। ठीक है, कंटिन्यू ट्रेड करते रहना है, ग्राउंड पे टिके रहना है। तो कल मार्केट क्या काम कर सकता है वो अपन देखेंगे। कल मार्केट गैप अप खुलने की संभावना है। ठीक है, गैप अप खुलने की संभावना है तो कैसा ट्रेड करेगा, तो उसके पहले अपन देखेंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, ये डे का कैंडल है, डे का कैंडल उसने क्या बनाया है, ग्रीन बनाया है। ठीक है, ग्रीन बना के थोड़ा अपर साइड बाइंग प्रेशर है। देखेंगे 4 आवर्स के पहला बेरिश बनाया, उसके बाद ये ग्रीन बनाया है। आवर के चार्ट पे लास्ट का कैंडल डोजी दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट कंफ्यूज है। 1 आवर्स पे 30 मिनट्स पे क्या दिख रहा है, 30 मिनट्स पे भी मार्केट कंफ्यूज है। ठीक है, 15 मिनट्स पे क्या दिख रहा है, कंफ्यूज है। 15 मिनट्स पे अपने को क्या दिख रहा है, नीचे साइड से बाइंग प्रेशर दिख रहा है, दोनों साइड वीक दिख रहे। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, 1 मिनट में ट्रेड लेना है। तो कैसा लेना है, क्या लेना है वो अपन देखेंगे। तो ट्रेड से चेन पे क्या दिख रहा है वो देखेंगे। तो मार्केट 54,216 है, तो 54,200 है। मार्केट के पास 54,100 और 54,000, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों बैठे, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों भी बैठे हैं, बराबर है। उसके बाद लिक्विडिटी कम होती जा रही है। ठीक है, यहाँ तो कॉल राइटर्स तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ऊपर साइड 54,100, 200, 300, 400 और 500 ये दिख रहा है। ठीक है, तो एक रेंज मिल गया अपने को। कौन सा रेंज मिल गया, 54,000 और 54,500, ये अपने को रेंज मिल गया। ठीक है, तो एक मार्केट को 500 का रेंज मिल गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है। मुझे क्या करना है, 54,000 वालों को भी लेना निकलना है और 54,500 को भी निकलना है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है वो अपन देख लेंगे। तो मार्केट क्या करेगा, फ्लैट टू गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलने के बाद 54 था वालों को डराने के बाद ऊपर साइड का मोमेंटम कर सकता है। क्यों कर सकता है, तो 54,000 के यहाँ के डराने के बाद उसको ऊपर साइड ही लिक्विडिटी है। नहीं तो कल आज कैसा काम किया उसने, ऊपर वालों को डराया और नीचे आया। ठीक है, तो कल भी गैप अप टू नीचे वालों को डरा के ये यहाँ से ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेड बनता है कल। यही पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं, दोनों साइड से हो सकता है। लेकिन ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट के लिए वो क्या है कि मार्केट फ्लैट टू गैप अप खुलने की संभावना है। उसके बाद मार्केट 54 वालों को भी डराना है। वो कैसा आता है, क्या आता है, वो हिसाब से देखेंगे। और अपन कल ऊपर साइड का भी, आज भी ऊपर साइड का ही ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, लेकिन वो क्या किया, जो यहाँ जो बायर सेलर्स बैठे थे उनको एंट्री करने को चांस नहीं मिला। ये अपन भूल गए थे, यानी रह गया था, अपना सोचे ही नहीं थे कि इधर कोई रहता था। और जो थे उनको उसने गैप अप करके निकल दिया और उसके बाद उसको क्लोजिंग प्राइस के थे उनको उसने टारगेट किया। तो अभी कौन से बैठे हैं,
ये यहाँ के निकाल दिए हैं, ठीक है। ये जो नीचे आया ना, ये लास्ट में ये जो यहाँ बैठे थे उनको निकाल दिया है। अभी स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ है, और जो यहाँ बैठे हैं वो है, तो उनको टारगेट करने के लिए वो ऊपर जा सकता है। तो 500 की रेंज है, 500 के रेंज में आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके मनी मैनेजमेंट रख, समझो 500 पॉइंट भी ऊपर नीचे हुआ तो वो हिसाब से क्वांटिटी रखना है और वो हिसाब से ट्रेड लेना है। ये हो गया है बैंक निफ्टी। अभी देखेंगे निफ्टी में क्या। तो निफ्टी देखो ये रेंज में फंसा हुआ था, ये रेंज में ही एक्सपायर हो गया। पूरा दिन उसने उधर ही काम किया है, ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो मार्केट के पास निफ्टी के पास स्टॉप लॉस कहाँ है, ये देखो। ये जो ऊपर के थे वो पहले ही डरा के ये कर दिए। अभी ये नीचे वालों को भी ये मोमेंटम से डरा दिया, फिर ऊपर वालों को डरा दिया, ये इसको निकाल दिया, फिर ऊपर वालों को डरा, इनको निकाल दिया। अभी ये जो है वो उसके पास ये क्लोजिंग प्राइस के ही है, ठीक है। बाकी नीचे साइड उसको स्टॉप लॉस नहीं है यानी थोड़े बहुत रहेंगे, उनको डरा के ऊपर साइड का ही ट्रेड लेना है। तो निफ्टी में भी अपने को यही दिख रहा है। देखो कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, इस फील्ड में कंटिन्यू रहेंगे तो छोटे छोटे जो लो फॉल्स है, जो छोटे छोटे अपनी गलतियां हो रहे उनको सुधार के अपना एक स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। वो तो टुडे ओके बाय।